सरकार मुर्दाबाद। सरकार से गरीब परिजनों के बेटी के साथ आज जब दुष्कर्म होता है तो ये बिहार सरकार चुप्पी साध लेती है। प्रशासन यहाँ से भगा रही है। प्रशासन यहाँ से जो है हम लोगों के साथ व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार अपना रही है। अगर देश में लड़कियों के साथ कहीं भी अगर बलात्कार होगा या दुष्व्यवहार होगा तो हमारे देश में और हम लोग खड़े हैं। पटना के हॉस्टल में गायत्री के मर्डर को लेकर एक बार फिर जो है प्रदर्शनकारी और परिवारजन जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। नीतीश कुमार होश में आओ के नारे के साथ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है भाजपा कार्यालय के सामने की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं लगातार जो है प्रदर्शनकारी और उनकी मांगे हैं कि नीतीश कुमार होश में आओ के नारे के साथ जो है धरने पर बैठे हैं। और ये भाजपा कार्यालय का नजारा है और इसके सामने आप देख सकते हैं कि धरने पर बैठे हैं और लगातार प्रशासन द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरने कराने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में और छात्रों का जो है छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं उग्र मूड में दिखाई दे रहे हैं और छात्रों से सीधे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों क्या कुछ मांगे और क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार सरकार मुर्दाबाद। सरकार से गरीब परिजनों के बेटी के साथ आज जब दुष्कर्म होता है तो ये बिहार सरकार चुप्पी साध लेती है। या किसी मंत्री के बेटी तब ये बिहार सरकार इतना समय लगता नहीं मिल पाता है। 11 तारीख को ये मृत्यु हुआ है, याद रहे। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं आया है और प्रशासन भी परिजनों का साथ नहीं दे रही है। प्रशासन भी इस पूरे केस को दबाने में लगी हुई है। लेकिन बिल्कुल हम लोग यही रहेंगे, लेकिन प्रशासन यहाँ से भगा रही है। प्रशासन यहाँ से जो है हम लोगों के साथ व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार अपना रही है और हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन नहीं करने दिया जाए। हम लोग बिल्कुल पटना से ही है, हम लोग खुद हॉस्टल में रहते हैं, हमारी बहन हॉस्टल में रहती है। तो आज जो है इस गरीब होने की वजह से ही ना इस बात के केस को चुकाया जा रहा है। हम लोग पटना से हैं या कहीं से हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस बिहार के नागरिक हैं। अगर देश में लड़कियों के साथ कहीं भी अगर बलात्कार होगा या दुष्व्यवहार होगा तो हमारे देश में और हम लोग खड़े हैं। हम लोग लड़कियों के अत्याचार पे लड़ेंगे और लड़कियों के लिए एक कानून बनाएंगे कि कोई रेप ना करे। अगर कोई रेप कर रहा है तो उसको सीधे बीच चौराहे पे हत्या करो, नहीं तो उसको गोली दो, नहीं तो फांसी दिया जाए। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं। 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था एसएसपी साहब को के अकॉर्डिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें परिवारजन भी संतुष्ट नहीं है। चाहिए कि जो बॉडी पे स्क्रैच पाया गया था वो आखिर कहां से आया है और उसकी पूर्णता फिर से जांच हो और जो असंतुष्टि है उसको दूर किया। मामले को लेकर के हम लोग फिर से पुनः इस मामले को उठाने का प्रयास किए हैं और कैंडल जला करके फिर से पुनः उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास किए हैं ताकि उनको याद रहे कि 72 घंटा पूरे हो गए हैं लेकिन जवाब अभी भी असंतुष्ट रूप से दिया गया है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया? प्रशासन का तो सर का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उनका कहना है कि कोई ऐसा असॉल्ट नहीं है, कोई ऐसी चीजें पाई नहीं गई है जो एविडेंस में ये हो कि रेप हुआ है, चाहे इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन परिवारजन का कहना है कि जब हमारी बच्ची उस अप्रिय हालत में उस हॉस्टल के अंदर थी, उसके बाद उसको बिना बताए हुए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पे वो मृत घोषित हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सिस्टम पे भी और एक लॉयल्टी पे भी। और ये यहाँ से असामान्य रूप से दिखता है कि इसके साथ जरूर कुछ छेड़छाड़ हुई है। अगला कदम क्या होगा? जो एविडेंस पाए गए हैं उसमें तो यही लग रहा है कि उस तरह की चीजें नहीं दिख रही है। लेकिन परिवारजन जो असंतुष्ट हैं, हम लोग का कहना यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द दिया जाए और उसमें यह जानकारी चाहिए कि आखिर चीजें क्या हुई है और उसको संतुष्ट किया जाए परिवारजनों को, क्योंकि बच्ची की मौत। कदम क्या होगा आपको? बस अभी हम लोगों तो फिर से श्रद्धांजलि देने आए हैं, ये याद दिलाने आए हैं कि अभी तक हम लोग असंतुष्ट हैं और सारे गृह मंत्री भी इस पे संज्ञान लें
और पूर्ण रूप से जांच करके फिर से इसको सबके समक्ष रखा जाए। यशराज सिंह, श्री राम सेना। तो आप देख सकते हैं कि लगातार इस चीज को लेकर जो है पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि साफ तौर पे परिवारजनों का जो असंतोष अभी तक जो है वो अभी तक स्पष्ट है, और जिस तरीके से प्रशासन की ओर से लीपापोती यानी किया जा रहा है उससे परिवारजन संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर बच्ची की स्थिति जब खराब थी और तबीयत अगर इस तरीके से खराब थी तो परिवारजनों को जो है पहले सूचित करना चाहिए। भागम भाग में जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल के बाद वो मृत पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी मांग जो है अब बिहार में और बिहार सरकार से ये लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और तमाम तरीके की जो बातें हैं वो कह रहे हैं कि आज ये जो है एक बार फिर श्रद्धांजलि के रूप में और बाकी जो अन्य नेता हैं एवं सरकार की व्यवस्थाओं को याद दिलाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। अब नज़ारा देख सकते हैं पटना का, आगे आपको इनकम टैक्स चौराहा दिखाई देगा और ये भाजपा कार्यालय है। अब ये भाजपा कार्यालय का नज़ारा है और लगातार अलग अलग जो हिंदू धर्म संगठन है उस संगठन के द्वारा जो है बातें कही जा रही हैं। श्री राम सेना भी इसमें मौजूद है और तमाम जो भी हिंदू धार्मिक संगठन है वो भी इसमें मौजूद हैं और साफ तौर पे कहना है कि हमारे बहन बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ और लड़कियों के साथ अगर इस तरीके से अत्याचार होता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और उसके लिए एक कठोर कानून बनाएंगे और उस कठोर कानून पे जो है हम चलने का काम करेंगे। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश की रिपोर्ट पटना से।